नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम के योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। चलिए, तो हम लोग माना कि रहमान की वर्तमान आयु, इसको मान लिए हैं x वर्ष। चलिए, अब कहता है अब से 3 वर्ष पश्चात, है ना। अब से 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, है ना। तो 3 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो उसमें से 3 वर्ष को घटा लेना है ना। तो x माइनस 3 वर्ष होगा। उसी प्रकार 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो वर्तमान से 3 वर्ष 5 वर्ष आगे की बात किया गया है, तो इसमें x प्लस 5 वर्ष हो गया। तब लिखेंगे प्रश्न से कहता है, तो कहता है दोनों का जो व्युत्क्रम जो है ना 1/3 होता है ना। तो मतलब ये हो गया 1/x-3 प्लस 1/x प्लस 5 का बराबर होता है 1/3। तो इसी को हल करना है, तो इसका जो हम लोग लेंगे लॉसा, तो x-3 इंटू हो जाएगा आपको x प्लस 5 बराबर। तो इससे जो ये देंगे भाग, तो यहाँ जो x-3 है ना, ये तो कट जाएंगे आपको बच्चों, है ना, क्योंकि x-3 से x-3 कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 5 प्लस इससे ये कटेंगे, तो ये हो जाएंगे x-3 बराबर में 1/3। इसी को सॉल्व करना है, तो ये x जुटेगा, ये तो 2x आ जाएगा आपको, 2x, है ना, प्लस 5 में से 3 घटा तो 2 बट्टे में इसको गुना करेंगे, तो x² प्लस ये 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर में 1/3। इसी को सॉल्व करते जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपको 2x प्लस 2 बट्टे में x², 5 में से 3 घटेगा, तो ये 2x माइनस 15 बराबर में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100 करेंगे तो इससे में होगा x² प्लस ये 2x माइनस 15 बराबर में 3 दूनी 6x प्लस ये 6, ये सबको इधर लाएंगे, तो ये x² प्लस ये 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर में 0। चलिए, तो ये हो जाएंगे आपको x² और 2x प्लस ये 6x घट जाएंगे, चूंकि 6 में से 2 घट जाएगा, चूंकि माइनस प्लस है, तो 6 में से 2 घटा तो ये माइनस में 4x और 15×6 ये 21, 15×6 21, लेकिन दोनों माइनस में, तो माइनस में 21 बराबर में 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 छिपा है और यहाँ 21 है, 21 का गुणनखंड करेंगे तो 7 और 3 आता है, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएंगे। तो लिखेंगे x² माइनस में 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर में 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, यहीं पे ले लेते हैं एक बार, है ना। तो x कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस 7, इसमें प्लस 3 कॉमन, तो ये भी x माइनस 7 हो जाएंगे। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में लेंगे और x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में, दो भाग में बांटेंगे, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 हो गया, x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 3, तो लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर, तो ये जो 7 प्लस में मान आया, तो यही होगा आंसर 7 वर्ष। चलिए, अब हम लोग इसका 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कहा गया है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए अंकों का योग 30 है
उनके अंक अगर गणित में 2 अंक अधिक आते हैं, अंग्रेजी में 3, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। तो मान लेंगे, माना कि शेफाली को गणित में मिले अंक, गणित में मिले अंक, ये x है, और अंग्रेजी में मिले अंक। तो अंग्रेजी में चूंकि दोनों का योग 30 है, तो ये हम लोग लिख देंगे 30 माइनस ये x, है ना। तो लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न कहता है, यदि उसे, है ना, गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो 2 अंक अधिक मतलब x था, उसमें 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। अंग्रेजी का मान हमको 30 माइनस एक्स, इसमें 3 अंक कम मिले, तो ये इसका योग गुणनफल हो जाता है 210, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इंटू ये 28 हो जाएगा, यानी कि 30 में से 3 घटेगा, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर में 210। इसको गुना कर लेते हैं, आ जाएगा हमको। तो x को 27 से किए तो ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 27 दूनी 54 और माइनस 2x बराबर में 210। तो देखिए यहाँ पे बच्चों है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको ई वाला पद पहले रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 27x और 2x घट जाएंगे, 27 में से 2 घटेगा तो बचेगा क्या, 25x प्लस 54 माइनस 210 बराबर में 0। इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 25x, ये हो जाएंगे 210 में से 54 घटेगा, 10 में से 4 घटा तो 6, यहाँ बच गया 0, ये 5, 156 बराबर 0। इसको हमको क्या करते हैं, माइनस से भाग देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 25x प्लस ये 156, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या किए, माइनस से भाग किए, तो जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में आ जाते हैं। इसी को सॉल्व करते हैं तो 156 का हम लोग गुणनखंड यहाँ करके देख लेते हैं, है ना। 2 से लगाएंगे, 2 से 14 और ये 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से 13, पुराना कितना है 25, है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 13 हो जाता है 25 आपको, तो यही हो जाएंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस ये 13x प्लस 156 बराबर में 0। इसमें कॉमन लेना है x, तो बचेगा x माइनस 12 एक जगह, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 13 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 12। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको 2 भाग में बांट के। तो x माइनस 12 बराबर में 0, तो x बराबर 12, x माइनस 13 बराबर में 0, x बराबर 13 लिख देंगे। अतः, है ना, तो इसमें हमको पूछा गया है क्या, तो दोनों विषय में प्राप्त किए अंक ज्ञात करें हैं, इसीलिए शेफाली, अतः शेफाली को गणित में मिले अंक, तो गणित में ये 12 अंक मिल गया है ना। तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, अंग्रेजी में मिले अंक, तो अंग्रेजी को हम लोग माने हुए थे 30 माइनस एक्स, ये नहीं किए हुए थे, तो 30 माइनस ये आपको 12, है ना, तो आपको हो जाएंगे 18 अंक, है ना। और भी होंगे, क्योंकि अगर 13 रखेंगे, अगर हमको शेफाली को अगर गणित में अगर 13 अंक मिलता तो ये अंग्रेजी में तब 17 हो जाएगा बच्चों, है ना बच्चों, तो वो भी आ जाएंगे। तो आपको यही आंसर देखना है अभी हमको, है ना। थैंक यू बच्चों।